घने काले जंगलों से घिरा एक छोटा रामपुर गांव, जहां सूरज ढलते ही जैसे किसी ने जिंदगी पर सन्नाटा उड़ा दिया हो। उस रात अमावस थी। आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ काला खालीपन और हवा में तैरता हुआ एक अनजाना डर। सुनिए जी, आज जंगल मत जाइए। आज अमावस है। मन बहुत घबरा रहा है मेरा। अगर मैं लकड़ी ना काटूं गायत्री, तो कल चूल्हे पर रोटी कैसे बनेगी? डर से नहीं, मेहनत से पेट भरता है। मैं रोज आपको रोकती हूँ, पर आज का डर कुछ और ही लग रहा है। लोग कहते हैं इस रात जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, कुछ और भी घूमता है। गायत्री की आंखों में गहरी बेचैनी थी, जैसे उसे पहले से ही किसी मुसीबत का आभास हो। पर हरिराम के लिए भूख और घर का खर्च किसी भी डर से बड़ा सच था। तू चिंता मत कर, थोड़ी सी लकड़ी काटूंगा और सीधा वापस आ जाऊंगा। सुनिए, कम से कम आज तो जल्दी लौट आइएगा। हरिराम ने बिना पीछे मुड़े हाथ हिलाया और उस तरफ बढ़ गया जहां आज रात सिर्फ अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं रे? जैसे कुछ देख रहे हों जो हमें नहीं दिख रहा। बुजुर्ग कहते थे, जब जानवर बेवजह डरने लगे तो समझ लो इंसानों के अलावा भी कोई जाग रहा है रात को। ऊपर से आज अमावस है। ऐसी रात में इस जंगल की राह पकड़ना खुद अपने लिए मुसीबत बुलाना है। काका, वो जो लोग कहते हैं जंगल में कोई छलावा रहता है जो इंसान का रूप ले लेता है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? सुना है वो सामने वाले को उसके किसी अपने के रूप में दिखता है। पहले प्यार से आवाज देता है और फिर सन्नाटे में अकेला कर देता है। अंगारों की मध्यम रोशनी में सबके चेहरों पर चिंता साफ झलकने लगी। अरे, ये तो हरिराम लग रहा है। ओए हरिराम, किधर चला रे इतनी काली रात को? तुझे होश है आज कौन सी रात है? काका, अगर मैं लकड़ी नहीं लाऊंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? डर के कारण पेट नहीं भरता। पर आज की रात। सुन बेटा, इस जंगल में एक छलावा भटकता है, अंधेरे में ताकतवर लेकिन तेज रोशनी से भागता है। अगर कभी उसका सामना हो जाए तो रोशनी ही तेरी आखिरी ढाल होगी। देखिए काका, लालटेन मेरे साथ है, आपकी बात याद रखूंगा। गांव की आखिरी मेड़ पार करते ही हरिराम के आगे सिर्फ पेड़ों की काली कतारें और भीतर तक उतरता अंधेरा था। लालटेन की छोटी लौ उस घने अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, पर अंधेरा मानो और गहरा होता जा रहा था। कौन है? उसे लगा जैसे किसी काली परछाई ने पेड़ की ऊंचाई से उतरकर खेत की ओर धीमी चाल से जाना शुरू किया है। ए विजेंद्र, तू है क्या? अगर कोई मुझे डराने आया है तो सुन ले, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मजाक महंगा पड़ेगा। उसके गुस्से के पीछे उसका खुद का डर छुपा था, जो हर आवाज पर और बढ़ रहा था। वही काली परछाई अब वापस उसकी तरफ आने लगी। गायत्री, तू यहाँ जंगल में इतनी रात को? घर चलो हरिराम, रात बहुत हो गई है, अब चलने का समय है। नहीं, गायत्री तो घर से बाहर भी नहीं निकलती इतनी रात को। तू कौन है? एक ही पल में वो चेहरा, वो साड़ी धुएं की लहर बनकर अंधेरे में गुम हो गई। अब वहां सिर्फ पेड़ों की टेढ़ी परछाइयां थीं और हरिराम की तेज धड़कनें। ये सब दिमाग का खेल है। अगर अब लौट जाऊं तो गांव वाले कहेंगे डर कर भाग आया। थोड़ी सी लकड़ी काटूंगा और सीधा वापस। कौन है रे? पीछे पीछे क्यों आ रहा है? सामने आ। लालटेन की रोशनी घुमाते ही उसे गोविंद काका नजर आए। काका, आपने ही तो मना किया था जंगल जाने से, फिर आप खुद यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तेरा इंतजार कर रहा था हरिराम। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। आज तेरी देह मेरी होगी। उसके सामने खड़े चेहरे की बनावट बदलने लगी। आंखें लाल, दांत लंबे, चेहरा जैसे किसी दानव का मुखौटा हो।
दूर रह, नजदीक आया तो सच में वार कर दूंगा। भागते भागते हरिराम एक पुरानी खाई के किनारे आ पहुंचा। आगे गहराई, पीछे मौत की हंसी और बीच में सिर्फ वो अकेला। अब उसके सामने गोविंद काका नहीं थे, उसके सामने खुद हरिराम खड़ा था। हूबहू वैसा ही चेहरा, वैसा ही शरीर, वैसी ही सांसें। देख, इधर भी हरिराम, उधर भी हरिराम। अब बता, असली कौन, नकली कौन? ये क्या धोखा है? अब तेरी बीवी भी मुझे ही अपना पति समझेगी। तेरी जगह मैं तेरे घर में रहूंगा और असली हरिराम आज रात इसी जंगल के अंधेरे में गुम हो जाएगा। उसके डर ने जैसे शरीर का सारा खून जमा दिया। हाथ में सिर्फ एक चीज बची थी, कांपती हुई लालटेन। उसे अचानक गोविंद काका की बात याद आई। छलावा रोशनी नहीं सह पाता। अगर ये सच है तो बस यही आखिरी सहारा है। आजा, तेरी पहचान भी अब मैं हूं, तेरी मौत भी मैं ही बनूंगा। हरिराम ने पूरी ताकत से लालटेन सीधे छलावे की तरफ फेंक दी। लौ अचानक भभक कर तेज पीली रोशनी में बदल गई। नहीं, ये रोशनी, मैं अगली अमावस को लौटूंगा हरिराम। तब न तू बचेगा न तेरा गांव। कुछ ही पलों में वो काला धुआं बनकर हवा में घुल गया, लेकिन उसकी धमकी हवा में जहर की तरह तैरती रह गई। बस आज जान बच गई, यही बहुत है। लकड़ी कल भी काटी जा सकती है। थकान और डर ने उसकी आंखों पर ताला लगा दिया और वो वहीं पेड़ के नीचे नींद में डूब गया। हे भगवान, 3 बज गए, अब तक घर नहीं लौटे। इन्हें कुछ हो तो नहीं गया जंगल में? पूरी रात उसने दरवाजे और अंधेरे के बीच घूमते हुए काटी। हर आहट उसे हरिराम की लगी, पर दरवाजा हर बार खाली ही रहा। सुबह होते ही वो चाय की दुकान की तरफ। अरे गायत्री बहू, इस वक्त सब ठीक तो है? नहीं धर्मा भैया, कल रात हरिराम जंगल गए थे लकड़ी लेने, अब तक घर नहीं लौट। क्या रात भर वहीं रहे? रोज जल्दी लौट आते हैं, आज कोई खबर नहीं, बस डर है। चलो अभी चलते हैं जंगल। रास्ते में उन्हें दूसरे गांव का एक लकड़हारा मिला, जिसने बताया कि अंदर एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ दिखा। ओए हरिराम, नींद के मजे ले रहा है क्या? उठ, तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं हम। तुम लोग यहाँ? गायत्री, तू भी? आप रात भर घर नहीं आए, क्या मैं चैन से बैठ जाती? बता बेटा, रात को क्या हुआ तेरे साथ? जंगल के उसी पेड़ के नीचे हरिराम ने पूरी रात की दास्तान सुनाई। पहले गायत्री के रूप में छलावा, फिर गोविंद काका के रूप में, और फिर उसके अपने ही चेहरे में बदलकर खाई के किनारे उसे खत्म करने की कोशिश। और जाते जाते वो बोल गया कि वो अगली अमावस को लौटेगा। तब ना ये लालटेन बचेगी, ना हमारा गांव। बेटा हरिराम, आज तू बच गया है, पर ये मत समझना कि वो गया। वो बस छुप गया है, फिर आएगा किसी और के रूप में, किसी और की आवाज लेकर। अब से अमावस की रात कोई अकेला जंगल की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। आप जिद मत कीजिए, मुझे ये एक रात का डर जिंदगी भर के लिए काफी है। हाँ गायत्री, अब तेरी बात भी मानूंगा और काका की चेतावनी भी। सब लोग जंगल से बाहर की तरफ चल पड़े। पीछे रह गया घना जंगल, खाई का किनारा और कहीं उसकी गहराई में छुपा हुआ वो छलावा, जो बस अगली अमावस के इंतजार में चुपचाप मुस्कुरा रहा था।